वेलकम बैक एवरीवन। चांद पर परमानेंट इंसानी प्रेजेंस बनाने की कोशिश ने अब एक नया माइलस्टोन छुआ है, क्योंकि लूनर ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टर्स का टेस्ट किया गया है। ये सिस्टम चांद के रेगोलिथ से ऑक्सीजन निकालते हैं, जो उसकी सतह को कवर करने वाला धूल और पत्थर है। फ्यूचर में लूनर बेसिस इन एक्सट्रैक्टर्स का यूज लाइफ सपोर्ट और फ्यूल के लिए कर सकते हैं, जिससे अर्थ पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। साइंटिस्ट्स इल्मेनाइट जैसे मिनरल्स से ऑक्सीजन को अलग करने के तरीके टेस्ट कर रहे हैं। शुरुआती रिजल्ट्स दिखाते हैं कि सोलर हीटिंग और इलेक्ट्रोलिसिस से मून के मटेरियल से ऑक्सीजन बन सकती है। इन टेक्नोलॉजीज को चांद के हार्श एनवायरनमेंट में रिलायबली काम करने के लिए इम्प्रूव किया जा रहा है। अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो ये सस्टेनेबल और इंडिपेंडेंट लूनर सेटलमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लूनर ऑक्सीजन निकालने वाले सिस्टम सबसे पहले रेगोलिथ को जमा करते हैं। ये डीली, धूल और कुचले हुए पत्थर की लेयर होती है जो मून की सतह को ढक देती है। रोबोटिक खुदाई करने वाले यूनिट्स या इंसानों से चलने वाले लॉडर इस मटेरियल को उठाते हैं और प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाते हैं। रेगोलिथ में कई तरह के ऑक्सीजन से भरे मिनरल्स होते हैं, खासकर इल्मेनाइट, जो आयरन, टाइटेनियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। भले ही ऑक्सीजन इन मिनरल स्ट्रक्चर्स में कसकर बंधा होता है, इसे खास थर्मल और केमिकल प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। निकाली गई ऑक्सीजन आखिर में इंसानी जिंदगी को सहारा दे सकती है और फ्यूल प्रोडक्शन में एक जरूरी कंपोनेंट के तौर पर काम कर सकती है। एक कॉमन अप्रोच जिसे टेस्ट किया जा रहा है उसमें थर्मल रिडक्शन शामिल है, जहां रेगोलिथ को हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है। हाई टेम्परेचर्स पर, आमतौर पर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर, हाइड्रोजन इल्मेनाइट में ऑक्सीजन एटम्स के साथ रिएक्ट करके वाटर वेपर बनाता है। इस वेपर को कलेक्ट किया जाता है और एक इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट से पास किया जाता है, जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड करती है। हाइड्रोजन को वापस रिएक्टर में रिसाइकल किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन को प्रेशराइज्ड टैंक्स में स्टोर किया जाता है। इस मेथड को लेबोरेटरी कंडीशंस में टेस्ट किया गया है और अब इसे लूनर एनालॉग एनवायरनमेंट्स में स्ट्रेस टेस्ट किया जा रहा है। एक और बढ़िया तरीका जिस पर काम चल रहा है वो है मोल्टन सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें रेगोलिथ को नमक के साथ मिलाया जाता है और फिर उसे पिघलाया जाता है। ये सोलर हीट या इलेक्ट्रिक हीटर से होता है। फिर इसमें इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं और उनसे बिजली पास की जाती है। इससे एनोड पर ऑक्सीजन निकलती है और कैथोड पर आयरन और टाइटेनियम जैसी धातुएं जमा हो जाती हैं। इस तरीके में हाइड्रोजन गैस की जरूरत नहीं होती और इससे ऑक्सीजन के साथ साथ काम की धातुएं भी मिलती हैं। क्योंकि इसमें दो चीजें एक साथ मिलती हैं, ये तरीका लंबे मिशन के लिए बहुत अच्छा है। बड़े कचरे को हटाने के लिए रेगोलिथ को पहले प्रोसेस करना होगा और उसे निकालने के लिए तैयार करना होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग और ग्राइंडिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है कि सामग्री में एक जैसी कंसिस्टेंसी हो, इससे पहले कि उसे रिएक्टरों में डाला जाए। ऑटोमेशन इस प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि चांद पर होने वाले ऑपरेशंस शायद लगातार इंसान की मौजूदगी के बिना चलाए जाएंगे। रेगोलिथ की डिलीवरी को कोऑर्डिनेट करने, रिएक्टर के तापमान को मॉनिटर करने, गैस के बहाव को कंट्रोल करने और रियल टाइम में सिस्टम की खराबी का पता लगाने के लिए रोबोटिक सिस्टम डिजाइन किए जा रहे हैं। रिडंडेंट कंट्रोल सिस्टम और फॉल्ट टॉलरेंस के उपायों की भी टेस्टिंग की जा रही है। इन सिस्टम्स से कैप्चर की गई ऑक्सीजन को सेफली और इफिशिएंटली स्टोर करना होगा। इंजीनियर्स प्रेशराइज्ड टैंक और क्रायोजेनिक स्टोरेज सॉल्यूशंस बना रहे हैं, जो बाद में इस्तेमाल के लिए बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन रख सकते हैं। ऑक्सीजन का इस्तेमाल सीधे इंसानों वाले हैबिटेट्स में सांस लेने के लिए या लूनर एसेंट व्हीकल्स और डीप स्पेस मिशंस के लिए फ्यूल मिक्सचर में ऑक्सीडाइजर के तौर पर किया जा सकता है। एफिशिएंट स्टोरेज खास तौर पर मून पर जरूरी है, जहां अर्थ से रेगुलर रीसप्लाई महंगा और लिमिटेड है। कुछ प्रोटोटाइप्स में मल्टीपल हैबिटेट्स और रिफ्यूलिंग नोड्स को कनेक्ट करने वाली डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस भी शामिल हैं। एक्सट्रैक्टर्स के लिए एनर्जी सप्लाई भी एक जरूरी फैक्टर है। सोलर एनर्जी सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लूनर सरफेस पर लूनर डे के 14 अर्थ डेज के दौरान सूरज की रोशनी बहुत होती है। सोलर पैनल्स, हीटिंग एलिमेंट्स, कंट्रोल सिस्टम्स और कंप्रेसर्स को पावर देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स जैसे लिथियम आयन बैटरीज या फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल लंबी लूनर नाइट के दौरान किया जाता है, जब सोलर एनर्जी नहीं मिलती। कुछ कॉन्सेप्ट्स में कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर पावर यूनिट्स भी शामिल हैं, जो सूरज की रोशनी की कंडीशन पर डिपेंड किए बिना लगातार पावर सप्लाई कर सकें।
क्योंकि चांद पर धूल एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल चिंता है। ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टर्स को कंटैमिनेशन और वेयर एंड टियर को झेलने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। रेगोलिथ के कण नुकीले और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं, जिससे वे सरफेसेस पर चिपक जाते हैं और सील्स में घुस जाते हैं। इक्विपमेंट में प्रोटेक्टिव शील्ड्स, डस्ट रिपेलेंट कोटिंग्स और प्रेशराइज्ड एनक्लोजर्स होने चाहिए ताकि धूल इन सेंसिटिव कंपोनेंट्स में न जा सके। फिल्टर्स और क्लीनिंग साइकिल्स को मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स में शामिल किया जा सकता है ताकि रिएक्टर के इनलेट तक पहुंचने से पहले ज्यादा धूल हटाई जा सके। एक्सट्रैक्शन यूनिट्स और मिशन कंट्रोल के बीच कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रिमोट ऑपरेशन के लिए भरोसेमंद होना चाहिए। हर सिस्टम में टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मॉनिटर करने के लिए सेंसर होंगे। ये सेंसर ऑनबोर्ड प्रोसेसर को डेटा देते हैं, जो रियल टाइम में डिसीजन ले सकते हैं या रिव्यू के लिए कमांड सेंटर को डेटा भेज सकते हैं। एनोमलीज का पता लगाने और लगातार ह्यूमन इनपुट के बिना ऑपरेशंस को एडजस्ट करने के लिए ऑटोनॉमस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाएगा। मून और अर्थ के बीच कम्युनिकेशन में लंबे डीले की वजह से यह ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। फ्यूचर में लूनर ऑन ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स पूरी तरह से परमानेंट मून बेसिस में इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, जो ह्यूमन हैबिटेशन, एग्रीकल्चर और स्पेसक्राफ्ट रिफ्यूलिंग को सपोर्ट करने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। इन सिस्टम्स के एडवांस्ड वर्जन में मॉड्यूलर रिएक्टर शामिल हो सकते हैं, जो रेगोलिथ की कंपोजिशन के हिसाब से अलग अलग साइट्स पर जा सकते हैं और स्मार्ट सेंसर्स के साथ मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमल लोकेशंस डिसाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज मैच्योर होती हैं, ये एक्सट्रैक्टर्स न केवल ऑक्सीजन बल्कि कंस्ट्रक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स जैसे मेटल्स और ग्लास भी सप्लाई कर सकते हैं, जो उसी रेगोलिथ इनपुट से मिलते हैं। इससे अर्थ से शिपमेंट्स की जरूरत कम होगी और सेल्फ सफिशिएंट लूनर इंडस्ट्रीज बनेंगी, जो ऑटोनोमस रोबोटिक इक्विपमेंट का यूज करके 24 घंटे काम करेंगी। अगर हम आगे देखें तो ऑक्सीजन निकालने का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरप्लेनेटरी लॉजिस्टिक्स का बेस बन सकता है। चांद पर बने बेस बड़ी मात्रा में लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना और स्टोर कर सकते हैं, जिससे मार्स या उससे आगे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट्स के लिए ऑन ऑर्बिटल डिपो बन सकते हैं। चांद की मिट्टी से निकाली गई ऑक्सीजन रिटर्न मिशन इमरजेंसी सप्लाई या डीप स्पेस टग को पावर दे सकती है। इन सीटू फ्यूल प्रोडक्शन के साथ इससे मिशन की लागत बहुत कम हो सकती है और प्लैनेटरी बॉडीज के बीच रेगुलर ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है। एक बड़ी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी के हिस्से के तौर पर चांद की ऑक्सीजन पहली असली ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट में से एक बन सकती है, जिससे चांद स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक जरूरी नोड बन जाएगा। अगर लूनर ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टर्स आने वाले टेस्ट्स में सफल होते हैं, तो वे फ्यूचर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं। चांद पर डिप्लॉय किए जाने पर वे हैबिटेट्स, रिफ्यूलिंग स्टेशंस और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगे। इससे डीप स्पेस मिशंस और ट्रू लूनर हैबिटेशन पॉसिबल हो पाएगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, ये सिस्टम्स पहले टूल्स में से हो सकते हैं जिन्हें इंसान अर्थ के बाहर परमानेंट डिप्लॉय करेंगे। चांद सोलर सिस्टम में ह्यूमैनिटी के अगले चैप्टर के लिए एक लॉन्च पैड बन सकता है। देखने के लिए धन्यवाद।